हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मैक्सिमाइजेशन करना रिवेन्यू किसकी होती है? प्रोड्यूसर को होती है। जो वो सामान सेल्स करने के बाद जो उसको रिसिप्ट्स मिलती है, जो प्राप्तियाँ मिलती है, वो रिवेन्यू होती है हमारी। तो क्वेश्चन है कि टीआर जो निकालते हैं, टीआर टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू किस तरह से निकाली जाती है? टोटल रिवेन्यू निकाली जाती है आपकी अगर जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी टोटल रिवेन्यू निकल जाती है। कि आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी है और आपने वो 10 चीज़ें बनाकर बेची हैं, तो 5 × 10 50 आपकी टोटल रिवेन्यू हो गई। अब यहाँ पर क्या मैक्सिमम निकालना, देखो हर कोई क्या प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, अपनी रिवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहेगा और कॉस्ट को मिनिमम, लागतों को कम से कम रखना चाहेगा कोई भी प्रोड्यूसर, और आय को अधिक से अधिक रखना चाहेगा। तो पहले कंडीशन दे रखी है रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की, दो कंडीशन है। पहला तो वही है आपका कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या, आपको टोटल रिवेन्यू निकालनी है। उसके बाद उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है, लेस देन 0 आती है, तो इट मीन्स आपकी रिवेन्यू मैक्सिमम है। अगर पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से ज़्यादा आती है, तो मिनिमम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम की बात करते हैं, कोई भी अपनी रिवेन्यू को मिनिमम नहीं करना चाहता। तो इसलिए याद रखो कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपका फंक्शन क्या, मैक्सिमम है। नेगेटिव वैल्यू नहीं आई तो मिनिमम है। तो ए आर का भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आर का 0 के इक्वल पुट करो, और फिर क्या, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से कम होना चाहिए, तो आपकी क्या है, टोटल रिवेन्यू सॉरी एवरेज रिवेन्यू मैक्सिमाइज है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको दिया गया एक डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 100 - 4 क्या, ये आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया है। आपको फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रिवेन्यू। आपको लेवल ऑफ आउटपुट क्या बता करना है, जहाँ पर आपकी टोटल रिवेन्यू क्या मैक्सिमम हो, और आपको टोटल रिवेन्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही कि आप डिमांड फंक्शन जो आपको दिया गया पी की फॉर्म में दिया गया है, टोटल रिवेन्यू निकाल लो। फर्स्ट स्टेप यही है, जब भी आपसे रिवेन्यू का पूछा जाए या फिर एवरेज रिवेन्यू पूछे, सबसे पहले वो चीज़ निकालो। टोटल रिवेन्यू का मैंने अभी बताया था क्या होता है फॉर्मूला, प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू। पी आपको दे रखा है, क्या उसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे फंक्शन को मैं क्या उसे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 - 4 क्याउ इंटू क्याउ, तो क्या हो गया 100 क्याउ माइनस 4 क्याउ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी रिवेन्यू निकल गई। इसमें रिवेन्यू, अब उन्होंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम रिवेन्यू, आपको टीआर की वैल्यू भी चाहिए ना टोटल रिवेन्यू की, लेकिन ये वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारे पास क्याउ की वैल्यू होगी। तो अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो फिर आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ये मैंने इसका टोटल रिवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया क्याउ की रिस्पेक्ट में। ठीक है, 100 - 8 क्याउ, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो मैं, ये 100 इस साइड चला जाएगा, क्याउ यहाँ पर रहेगा, 8 नीचे आके 12.5, ये आपकी क्याउ की वैल्यू निकल गई। अब हमें कैसे पता ये क्याउ की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस फंक्शन का मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो क्या आया, -8 आएगा। और -8 क्या है, 0 से कम है, तो क्या है इसका मतलब कि यह हमारी, जब हमारी आउटपुट की क्वांटिटी 12.5 है तो हमारी मैक्सिमम रिवेन्यू है। अब बस क्या करना है, आपको इस क्याउ की वैल्यू को टी आर वाले जो आपने निकाल ली थी ना रिवेन्यू, उस वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्याउ की वैल्यू को पुट करना है। प्राइस आपको दे रखी, इन्होंने प्राइस निकाल लिया, पी वाले फॉर्मूले में पुट करके पहले पी को निकाल लिया, क्याउ आपका अभी अभी निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल रिवेन्यू आपकी मैक्सिमम निकलेगी 625। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेम वही है, प्राइस एक फंक्शन दे रखा है आपको लेवल ऑफ क्याउ निकालनी है, टी आर निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, टी आर निकाल लो आप, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लो। यहाँ पर प्राइस इंटू क्वांटिटी की गई क्योंकि पूरे प्राइस का फंक्शन है और इसको पूरे को क्याउ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया इन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या था
ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है और एक ये अलग फंक्शन बना क्योंकि नेगेटिव का निशान है। तो यहाँ पर तो आपका क्यूटेंट रूल लगेगा, इस इतने पर आपका क्यूटेंट लगेगा, इस पर नॉर्मल डेरिवेटिव आपका लगेगा, ये जो 1 बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्यूटेंट ये प्लस में आएगा, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर नेगेटिव का साइन था लेकिन प्लस में आएगा। तो आप पे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा उस बीच वाले पर, और साइड वाले पर बस वही सिंपल डेरिवेटिव वाला। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बचता है। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास क्या की वैल्यू आती है 18। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमारा नेक्स्ट है वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हुए देखो, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब किया हमने, ये नीचे था इसको ऊपर लेकर, ये नेगेटिव में हो गया, -2 में से -1 करेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा, तो इसलिए नीचे आके फिर इसको माइनस के को पॉजिटिव करना था, इसलिए 3 हो गया। ये कैसे आया, क्योंकि हम 2 को ऊपर लेके गए, पावर को माइनस की पावर थी, माइनस की पावर आगे आई तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव में आया। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू क्या है हमारी, -968 डिवाइड बाई 22 की पावर 3। ठीक है, जो कि 0 से कम है क्योंकि नेगेटिव का साइन है। तो ये क्या है कि हमारी रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम है। अब बस हमें निकालना है, क्या हम पहले निकाल चुके हैं, बस आपको पी में क्या को रख दो, पी इंटू क्या, जो आप ये तो डायरेक्टली आपने जो पी इंटू क्या का फॉर्मूला लगाया था, टोटल रेवेन्यू निकाल ली थी, उसमें आप पी के एंड क्या की वैल्यू रख सकते हो, या फिर अलग से पी निकाल के फिर क्या हुआ आपने निकाल ही चुके हो, उनकी मल्टीप्लाई करके इस तरह से मैक्सिमम रेवेन्यू आपकी निकल जाएगी। ये आगे भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा उसमें दे रखा है आपको रूट की फॉर्म में। स्टेप्स वही रहेंगे, सबसे पहले टोटल रिवेन्यू निकालो, पी इंटू क्या करके टोटल रिवेन्यू निकालो, फिर डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0 पुट करो। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगा है u इंटू वी वाला, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और ये इंटू में है ना इसलिए u इंटू वी वाला लगा है आपका। सिंपली इसको करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 पुट करो, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर की वैल्यू अगर आपकी 0 से कम आती है तो आपका फंक्शन मैक्सिमम है, 0 से ज़्यादा आती है तो आपका फंक्शन मिनिमम है। क्या की वैल्यू आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चल जाएगी, बस फिर इस वाले फॉर्मूले में आपको क्या की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास टोटल रिवेन्यू भी आ जाएगी, क्या की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, आपको टोटल रिवेन्यू कर दिया गया है, टीआर आपको दी गई है, आपको फाइंड करना है एवरेज रिवेन्यू एंड द लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू मैक्सिमम होता है आपका, और वेरीफाई भी करना है आपको कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू के एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एआर। जब एवरेज रिवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, आपको वेरीफाई करना है कि वहाँ पर एआर की वैल्यू और एमआर की वैल्यू इक्वल होती है। तो सबसे पहले आपको टीआर दिया गया है, टीआर से हम एआर किस तरह से निकालते हैं, सिर्फ डिवाइड बाई एक्स कर देते, क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इससे टीआर फंक्शन को हम जो क्वांटिटी से एक्स से डिवाइड करते थे, एक्स यहाँ से कट हो जाता है, यहाँ से 1x, यहाँ से ये एक एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर जस्ट 12 बचा आपका। फिर क्या करना, आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है एआर का, एआर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट में, उसके बाद उसको भी 0 के इक्वल पुट कर लो, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स आपका टोटल रिवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव आती तो मिनिमम है। तो ये नेगेटिव ही आएगी क्योंकि मैक्सिमम आपको वैल्यू बतानी है, नेगेटिव आई तो मैक्सिमम है, और जहाँ पर एक्स ये है। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि जहाँ पर ए आर आउटपुट की जिस क्वांटिटी पर मैक्सिमम वहाँ पर वो एम आर के इक्वल है, तो हमें एम आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए आर हमें दे रखा था, ए आर में सबसे पहले तो हमने एक्स की वैल्यू पुट कर ली, ये हमारी ए आर की वैल्यू आ गई। एम आर क्या होता है, टी आर का जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, याद रखो जब हम टी आर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो वो एम आर निकलता है। तो जो स्टार्टिंग में हमें टी आर दिया गया था उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद ये है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, एक्स की वैल्यू ना 3 डिवाइड बाई 4, इसको बस पुट कर दो इसमें डायरेक्टली इस तरह से, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आ गई। तो ये प्रूव हो गया कि आउटपुट पर जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू आउटपुट क्या है हमारा 3 डिवाइड बाई 4 पर मैक्सिमम है, वहाँ पर ए आर की वैल्यू ये है और एम आर की वैल्यू ये है, तो हम कह सकते हैं हमने प्रूव कर दिया कि जहाँ पर ए आर मैक्सिमम होता है वहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है।
अब नेक्स्ट है आपके कोस्ट के फंक्शन दे रखे हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ कोस्ट की बात है कि देखो कोस्ट को क्या है, देखो कोई भी प्रोड्यूसर अपनी लागतों को कम से कम रखना चाहेगा और अपने रिवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहेगा। तो इसके लिए दो ही है, कोस्ट को मिनिमाइजेशन करते हैं और रिवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन और कोस्ट का मिनिमाइजेशन किया जाता है। तो कोस्ट के मिनिमाइजेशन के लिए ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर दो ताकि हमें क्वांटिटी है जो उसकी वैल्यू पता चल सके। सेकंड क्या है, अब वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम फंक्शन हमारा कैसे पता चलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चलेगा। अगर आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब जीरो से ज़्यादा आती है, तो आपका फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, अगर आपको मिनिमाइजेशन करना है एवरेज, ये तो टोटल कॉस्ट का था, एवरेज कॉस्ट का भी करना तो सेम ही रहेगा। पहले एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करो, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एवरेज कॉस्ट का आपका पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो से ज़्यादा आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सेम ही रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो और सेकंड पॉजिटिव आना चाहिए। कोस्ट वाले में याद रखो कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तब आपका फंक्शन मिनिमाइज है, अदरवाइज आपका फंक्शन मिनिमाइज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक कॉस्ट दे रखी है इस तरह से, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्टली इस पे आते हैं। ये जो आपको फंक्शन दे रखा है इन सभी कॉस्ट को मैंने प्लस कर दिया तो टोटल कॉस्ट फंक्शन बन गया। इस तरह से मैंने प्लस किया तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन बन गया। तो मुझे निकालने क्या, इसमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है और वो भी मिनिमम। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को जब मैं एक्स से क्वांटिटी से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या निकल जाता है, एवरेज कॉस्ट निकल जाता है। तो इस फंक्शन को एक्स से डिवाइड करूँगी तो 1000 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स किया तो जस्ट 2 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 90 को एक्स से डिवाइड किया तो एक एक्स कट हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू बचती है। तो अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना हमें। ये इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, एक्स को ऊपर लेके आएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, फिर माइनस करके इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके आएगी तो एक्स कर, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको ये पता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट करेगी। इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू निकली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव निकली, देखो वैल्यू तो सेम निकली है, तो उस नेगेटिव के साइन को आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले साइन को उठाओ, उसकी वैल्यू को पुट करो। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं जब हमारे एक्स क्वांटिटी 300 है तो एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। ठीक है, बस यही हमें निकालनी थी, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू आप एसी वाले फंक्शन में रखो तो आपकी एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि आपको एक कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और आपको आउटपुट निकालना है जहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज़ मिनिमम हो। तो स्टेप वही रहेगा, सबसे पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे आप। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है मतलब ग्रेटर देन आता है जीरो से, तो आपकी कॉस्ट वहाँ पर मार्जिन मिनिमम है। सेम फिर एवरेज कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट का देखो, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मार्जिनल कॉस्ट होती है, और टोटल कॉस्ट को एक्स से आउटपुट से डिवाइड कर देते तो एवरेज कॉस्ट बन जाती है। और एक और पूछा गया है, हाँ फिर पूछा गया कि आउटपुट के किस उस पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गया, ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। मार्जिनल कॉस्ट निकल गई हमारी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जो कि पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या, हमारी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है जब हमारे एक्स की वैल्यू 10 है। अब इसके बाद क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकाल लो। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद उसको इक्वल टू, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, उसको इक्वल टू जीरो पुट करो, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकल गई है। उसके बाद क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, अगर आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका फंक्शन मिनिमम है, अदरवाइज आपका फंक्शन मिनिमम है। पॉजिटिव ही वैल्यू आई हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की,
तो मतलब ए सी हमारे मिनिमम है जब एक्स हमारा 15 है। तो इसके बाद क्या करना है हमें, हमसे पूछा गया ए सी इज इक्वल टू एम सी कब होगा। तो ए सी की जो ए सी में वो वैल्यू पुट करते हो जो एक्स की आपकी आई है ए सी में निकालने के बाद, और एम सी में वो वैल्यू पुट करते हो जो एम सी की आई है एक्स में, एक्स की आई है, एक्स की जो वैल्यू एम सी निकालते टाइम आई है आपकी, एम सी इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद दोनों की वैल्यूज रख दो। दोनों की वैल्यूज रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और ये दोनों इक्वल आएगी, मतलब सेम सेम आएगा कि आउटपुट की जो क्वांटिटी है डिफरेंट थी। नेक्स्ट आपको इसी तरह से कॉस्ट फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी में आपसे एवरेज कॉस्ट नहीं पूछा गया है, किसी में मार्जिनल कॉस्ट पूछा गया है, ए सी इज इक्वल टू एम सी कब होती है ये पूछा गया है, तो ये आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हमें, अब प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट कैसे, अब तक हमने पढ़ा कि रिवेन्यू, आर निकालना सीखा था, रिवेन्यू कॉस्ट की बात की थी। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपने जितना कमाया उसमें से जितनी लागतें आप अगर माइनस कर देते तो वो आपका प्रॉफिट निकल जाता है। पाई से लिख लो या फिर पी से लिख लो तो ये आपका प्रॉफिट निकल जाता है। अब यहाँ पर यही है कि पहले तो आपको रिवेन्यू फंक्शन निकालना आना चाहिए, फिर आपको कॉस्ट फंक्शन भी निकालना आना चाहिए, और फिर इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो आप, प्रॉफिट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो, और फिर जो प्रॉफिट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। या फिर इसकी ये आगे और स्टेप लिखे किस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम माइनस करें, उसको इक्वल टू 0 पुट करें, या फिर एम आर इज इक्वल टू एम सी पुट करें, तब भी आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि टोटल रिवेन्यू में से जब आप माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट को तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, 0 से कम का मतलब यही ना, नेगेटिव आनी चाहिए। इस तरह से आपको प्रॉफिट निकलेगा। फॉर्मूले वही है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को करवाऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।